हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी टिपाले जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इशू है, कुछ ब्लॉकेज वगैरह है, वो जानने के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी अपनी पर्सन करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ओके आपके पार्टनर की एनर्जी फिलहाल क्या है? देखिए यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी है, लव की एनर्जी, इंटीमेसी की एनर्जी, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, इनर पीस एंड कनेक्शन। देखिए अबंडेंस की एनर्जी और लव की एनर्जी एक साथ निकल कर, इट मीन्स कि आपके जो पर्सन है जब भी लव के बारे में सोच रहे हैं, आपके कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो अबंडेंट फील कर रहे हैं, लेकिन अंदर से किसी ने ऐसे कुछ भर दिया हो इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन के अंदर जान आ गई हो। लेकिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी ना होने की वजह से इस पर्सन के माइंड में इंटीमेट थॉट्स से ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, उस तरीके के इंटीमेट थॉट्स, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर लव की एनर्जी भी है एंड यहाँ पर इंटीमेसी की भी एनर्जी। दिखाने की कोशिश करिए कि आपके पर्सन कभी कभी बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, सो उन्हें कुछ और समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा इंटीमेट थॉट चल रहे हैं, और ये दोनों ही एनर्जीज लोअर चक्रास की, तीनों नीचे के 3 चक्रास की एनर्जी है, रूट, सेक्रल एंड सोलर प्लेक्सस, ठीक है। तो यहाँ पर नज़र आती है कि आपके पर्सन की माइंड में सेक्सुअल थॉट्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटीमेसी कार्ड के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी देखिए इस पर्सन के दिमाग में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। एट द सेम टाइम जब हार्ट सेंटर पे जा रहे हैं तो इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा लव भी आ रहा है, आपको लेकर प्यार भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, और जिसकी वजह से थोड़ी अबंडेंस इस पर्सन को फील होती है, क्योंकि लव से ही आपको अबंडेंस फील होगी आपको डेफिनेटली। और इन सब चीज़ों से तो आप डिस्टॉर्टेड महसूस करने लगते हो, क्योंकि जब भी आपके माइंड में बहुत इंटीमेट थॉट्स चलते हैं तो आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटीमेट थॉट्स चलने की वजह से आपकी जो ऊर्जा है वो व्यय होती है, खर्च होती है। शायद ये मालूम हो आपको या ना मालूम हो, तो मैं आपको बताती हूँ। तो आप क्या करते हो, अपनी एनर्जी कोई आपके सामने है नहीं है, लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली इस तरीके की चीज़ें अगर सोच रहे हो तो आप एनर्जी को खर्च करते हो। यहाँ पर एक लड़की है जो बार बार इस चीज़ को पूछती है कि दी जब हमारे मन में इस तरह के थॉट्स चलें तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए आपको अपने थॉट्स को रोकने की ज़रूरत है। अगर आपके माइंड में इस तरह की थॉट्स लगातार चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक वेस्ट हो रही है। जो ऊर्जा आपने बढ़ा कर रखी है, इतनी साधना मेडिटेशन करेगी, वो एनर्जी ऑटोमेटिक खर्च हो रही है, ठीक है। तो जितना हो सके इस चीज़ पर कंट्रोल करें आप अपने, अगर बहुत ज़्यादा, और इसके लिए आप अपने सेक्रल को बैलेंस करें, रूट को बैलेंस करें बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है। तो जब जब ये पर्सन आपके लिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इस पर्सन की एनर्जी लगातार डिस्टॉर्टेड हो जाती है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड हो जाएगी क्योंकि वो एनर्जी खर्च हो रही है वहाँ पे। और फिर जब हार्ट सेंटर पे एनर्जी जाती है, लव फील होता है, इस पर्सन को हार्ट चक्र की एनर्जी आती है, हार्ट चक्र पे एनर्जी होती है, तो बहुत अबंडेंट फील होता है। ऐसा लगता है भर गए हैं, जैसे किसी ने इस पर्सन को फुलफिल कर दिया है। आपका नाम सुनते ही इस पर्सन को इनर पीस फील होने लगता है, शांति का अनुभव, ठीक है। ये कनेक्शन इस पर्सन को इनर पीस देता है। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। शांति अगर मिलती है तो इस कनेक्शन में इस पर्सन को मिलती है। ये चीज़ इस पर्सन ने 100% श्योरिटी के साथ एक्सेप्ट कर ली है कि मेरे को इस कनेक्शन में ही इनर पीस महसूस होता है। नाउ यहाँ पर कार्ड है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का नीचे। तो यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि आपसे झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपके साथ कहासुनी भी नहीं होनी चाहिए, आपके साथ बहस भी नहीं होनी चाहिए, आपके साथ कभी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होनी चाहिए। ये भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, ओके।
जितना हो सके कनेक्शन स्मूथ चले आपके साथ, ये इस पर्सन की एनर्जी है। लेट्स सी मोर। ओके और क्या यहाँ पर निकल के आ रहा है? यहाँ पर निकल कर आ रहा है प्रोजेक्शन, अलोननेस, हार्मनी, कॉम्प्रोमाइज, कंप्लीशन, इनर वॉइस, अवेयरनेस, कंडीशनिंग। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ तभी कर लिए होते, आज इस सिचुएशन में ना होते। ठीक है, यूनिवर्स कह रहा है ऐसे कैसे तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते उस वक्त, हम तुम्हें करने देते तो तुम कर लेते कॉम्प्रोमाइज़। ये बड़ा अच्छा मैसेज है। एक्चुअली यहाँ पर बोलने की कोशिश है, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अगर उससे आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता, चीज़ें सेटल कर ली होती, तो आज इस सिचुएशन में ना होते, आज इस तकलीफ में ना होते। बट प्रॉब्लम ये यूनिवर्स कह रहा है आप करते कैसे कॉम्प्रोमाइज़, हम करने देते तब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते ना, हमने सिचुएशन ही नहीं बनने दी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। कारण क्योंकि हमें तो आपको वो बनाना है जो आप हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि यूनिवर्स ये सब जानबूझ के करता है। ऑफकोर्स ये जानबूझ कर करते हैं वो, ऑफकोर्स ये जानबूझ के करते हैं। ऑफकोर्स वो आपको गलत चीज़ें करने देते हैं, जानबूझ के आपको गलत में जाने देते हैं, गलत गलत कुएं में जब आप कूदने जा रहे हो वहाँ कूदने देते हैं वो आपको। कारण कि जब आप कूदोगे ना तो आपको समझ में आए कि यहाँ कूदने के बाद मैं तो भेड़ नहीं था, ठीक है, मैं तो शेर था। तो आप जब कुएं से बाहर निकलोगे तो आप शेर बन के निकलोगे। ठीक है ना, मतलब एक एग्जाम्पल है यार, थोड़ा बेकार एग्जाम्पल था लेकिन एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपका पार्टनर यही सोच रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, तो उस वक्त सिचुएशन में गिल्ट आता है ना इंसान को, प्रॉब्लम होती है कि उस वक्त मैंने चीज़ों का हैंडल सही तरीके से नहीं किया। बट आप उस तरीके से हैंडल कर भी नहीं पाते। एक मैट्रिक्स माइंड बहुत ज़्यादा चालाक होता है, मैट्रिक्स माइंड बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा। मैट्रिक्स माइंड हमेशा अपनों के बारे में सोचता है, उसके 3-4 जो अपने होते हैं, लाइक जिन्हें वो अपना कहता है, उनके बारे में सोचता है, अपनी इज्जत, अपना रिस्पेक्ट, अपना पैसा, अपने अपने के बारे में सोचता है। ये मैट्रिक्स माइंड की क्वालिटीज़ होती हैं। 5D माइंड आपका ऐसा नहीं होता है। 5D माइंड इस चीज़ों पर काम ही नहीं करता है। उसको लगता है कि भाई सच क्या है उधर चलने दो, जो भी दोनों सिचुएशन में सच है उधर चलने दो, भले ही वहाँ पर कोई रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, पैसा, कुछ है वहाँ पर कि नहीं है वो सब नहीं पता, लेकिन जो भी इनमें से राइट और रॉन्ग में से राइट उस बात पर चलने दो। लेकिन मैट्रिक्स माइंड ये नहीं देखता कि राइट और रॉन्ग क्या है, वो ये देखता है फ़ायदा कहाँ है। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स माइंड कॉम्प्रोमाइज़ करे बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आपका पर्सन सोच तो रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करते तो आज खुश रहते, पर परमात्मा कह रहे हैं कि तुम कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते, हम करने देते तो तुम कॉम्प्रोमाइज़ करते, पर हो नहीं पाएगा वो, क्योंकि वो एक तो तुम्हारा मैट्रिक्स माइंड, अवेयरनेस तो में है नहीं, दूसरा हमें भी तो तुम्हें वो बनाना है जो तुम हो एक्चुअली में, जो तुम हो, जो तुम अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हो कि तुम हो। ठीक है, यहाँ पर इतने सारे भीड़ में एक शेर क्यों नजर आता है? कारण कि आप एक डिवाइन सोल है, एक ट्रू सोल है, और जब तक आप ये भेड़ियों के बीच में हैं आप नहीं शेर की तरह दिख सकते हैं। ठीक है, आपको इनसे अलग होना होगा। देखो यहाँ पर ना मेरा मतलब किसी को
गलत दिखाना नहीं है, गलत पोर्ट्रे करना नहीं है, या किसी के बारे में गलत बोलना नहीं है। लेकिन ये जो दुनिया है ये एक तरीके से भेड़ ही है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे तो ऐसे ही समझिए कि भेड़ देखा है, एक झुंड में एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ना ये पूरी दुनिया ऐसे ही है। तो अगर यूनिवर्स चाहता है कि आप कुछ डिफरेंट करें, आप कुछ डिफरेंट हैं, आपका पर्पस कुछ डिफरेंट, तो उसमें से उठाकर आपको अलग निकाल कर रखेगा और आपको आपकी चीज़ों को बताएगा कि आप क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल गई, इसलिए आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देते, इसलिए वो आपको सेटल डाउन भी नहीं होने देते, इसलिए वो आपको हर चीज़ में मतलब आपको लगेगा कि हर चीज़ में तो मेरे को ही जैसे परेशान किया जा रहा है। इसके बाद आ रही है हारमोनी एंड अवेयरनेस। आपके पर्सन के अंदर से हारमोनी जनरेट होने की कोशिश करी, लाइक आपको मतलब आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि अंदर से ना इस पर्सन को कभी कभी थोड़ा सुकून मिलता है जब ये लव की एनर्जी में होते हैं, पीस की एनर्जी में जाते हैं, ठीक है। पूरे दिन में हर समय तो ये पर्सन ऑब्वियस सी बात है कि दुखी नहीं होता होगा, पूरे पूरे दिन तो कोई डिप्रेशन नहीं रहता, कभी कभी एनर्जी हाई भी चढ़ती है, मतलब हाई हाई भी जाती है। जब हाई जाती है तो आपको थोड़ा अच्छा सा फील होता है, जब बहुत लो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा लो फील होता है। तो कभी कभी हारमोनी फील होती है, उस वक्त अवेयरनेस आती है, उस वक्त कुछ डाउनलोड होता है, उस वक्त कोई ज्ञान मिलता है, उस वक्त कुछ समझ में आता है, ठीक है। और जैसी एनर्जी लो जाती है वापस से डिस्टॉर्शन, वापस से मैट्रिक्स, वापस से लोग क्या कहेंगे, वापस से पेरेंट्स, वापस से सारी फैमिली, ये वो। उसके बाद जैसी एनर्जी हाई जाएगी फिर से कोई चैनलिंग होगी, फिर से कोई ज्ञान मिलेगा, फिर से कोई अवेयरनेस आएगी, फिर से 3D में पहुंचोगे, धक्का मारेगा, फिर से वो लो एनर्जी 3D में लेकर जाएगी, फिर मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरी रिस्पेक्ट, मेरा मनी, मेरी जॉब, ये वो, ठीक है। तो बार बार 3D 5D 3D 5D, बेसिकली आप 4D में होते हो, आप बेसिकली ना 3D में हो ना 5D में हो। कई बार आप 3D में जा रहे हो, कई बार आप 5D में, लेकिन आप परमानेंट 4D में हो, उसको 4D ही बोलते हैं, ठीक है। और 5D से बहुत सारे लोग 5D से भी नीचे गिरते हैं, मतलब पहुंच जाते हैं वहां पे, लेकिन कई कई जगहों पर यूनिवर्स धक्का देके फिर से 3D में लेकर जाता है उनको, ठीक है। और फिर से उनको बताते हैं कि यहाँ पर अभी तुमने चीज़ें हील नहीं की हैं, फिर से हील करो, फिर से आगे बढ़ो। तो मतलब एक कहता है ना, स्नेक लैडर का गेम देखा होगा ना, सांप सीढ़ी, आप बचपन में खेलते थे सब लोग, कि सीढ़ी से चढ़ के ऊपर पहुंचे, सांप में डस लिया, नीचे आ गए, ठीक है। फिर से सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंचे, सांप में डस लिया, नीचे आ गए। उसी तरीके से ना ये अवेकनिंग की जर्नी है, जहाँ पर आपने मतलब चीज़ों को हील नहीं किया होगा, वहाँ पर सांप बैठा होगा, वो आपको काटेगा, आप वापस से नीचे आओगे, फिर से लो जाओगे, फिर से आप अपनी ऊर्जा को उठाने की कोशिश करोगे। तो ये इस पर्सन के अंदर हो रहा है, लेकिन एक बार मतलब बार बार प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ मतलब आपके उसमें आ जाती है, ठीक है। इसके बाद कार्ड आ रहा है यहाँ पर अलोननेस एंड इनर वॉइस। अकेले हैं लेकिन अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सारा कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है। कभी कभी डिस्टॉर्टेड होते हैं एनर्जी को लेकर, लेकिन कभी कभी जब एनर्जी हाई जाती है, अवेयरनेस में आते हैं, तो अंदर की आवाज़ सुनाई देती है कि मन क्या चाहता है, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होती है इस पर्सन, अभी तो कंट्रोल करके रखा है इस पर्सन ने अपनी ऊर्जा को, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है मतलब जाने दे रहे हैं, फ्लो में है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कंप्लीशन का कार्ड है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब इन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ नहीं मिलेंगी, मतलब सब कुछ कंप्लीटली नहीं मिलेगा। हर इंसान क्या चाहता है, मुझे सब कुछ कंप्लीटली मिल जाए, परमात्मा कहते सबको सब कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। तो यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी, जहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी है, जहाँ पर निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंप्लीशन की एनर्जी है जो निकल कर आ रही है, जो बताने की कोशिश करी कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है, ऐसा आपके पार्टनर को बोला जा रहा है कि सब कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा तो कटेगा, ठीक है। प्रोजेक्शन की एनर्जी, एक्चुअली ये कार्ड में आप एक्सप्लेन करती है। इस कार्ड में ना आपको दो लोग नज़र आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को उसकी शैडो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट उनके रियल फेसेस ये हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर ये एनर्जी आपके और आपके पार्टनर के साथ है कि आप दोनों एक दूसरे के रियल फेसेस नहीं देख रहे हो, जो शैडोज रिफ्लेक्ट हो रही हैं उन्हें देख रहे हो। प्रोजेक्शन का कार्ड यही दिखाता है कि शैडोज पे मत जाओ, रियल व्यक्तित्व पर जाओ। और रियल व्यक्तित्व आप किसी व्यक्ति का तब तक नहीं समझ सकते जब तक वो इंसान का रियल व्यक्तित्व आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप अपना रियल व्यक्तित्व नहीं समझ जाते, या आप क्या चाहते हैं, आप कौन हैं, आप क्या हैं। जब तक आप ये नहीं जान जाते, तब तक आप सामने वाले को नहीं समझ सकते। सबसे पहले दूसरे को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आप क्या हैं, ठीक है। तो ये जो आपको शैडोज रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका पार्टनर, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपके कितने शैडोज हैं। जब आप उन्हें हील करेंगे तब जाकर आप इस पर्सन को समझ पाएंगे और ये पर्सन आपको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। कभी इस पर्सन को बहुत हाई लग रहा है, कभी लो लग रहा है, कभी हाई लग रहा है, कभी हाई लो करते हुए कांस्टेंट एनर्जी पे ये पर्सन पहुंचेंगे। तब तक आप अपना काम करिए, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, कंट्रोल करके रखा है फिलहाल तो सिचुएशन को, अपने आप को, हर चीज़ को, कि जो है जैसा है जितना है, ठीक है, उसके साथ एडजस्ट करना है, उसके साथ चलना है, उसको कंट्रोल मतलब उसको
उसको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है उससे, ठीक है। अपना मतलब दृढ़ वो कहते हैं ना कि अपने को बना कर रखा है, मजबूती से खड़ा करके रखा है, जैसे आप लोगों ने खड़ा करके रखा था जब यूनिवर्स ने आपको टेस्ट किया था, तो आपको भी ऐसे मजबूती के साथ खड़ा रहना पड़ा था कि जो भी हो जाए मैं मजबूती के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल सेम इस पर्सन की एनर्जी राइट नाउ मेरे को नज़र आ रही है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, ठीक है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।